हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा था। जैसे कि व्हाट इज ए कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट, डिमेंशंस, फिर क्या है हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो फिर इसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी कहते हैं। तो कैसे, किस तरह से कैपेसिटर काम करेंगे, अंदर क्या होते हैं, है ना, वो सब चीज़ें हम लोगों ने एकदम अच्छे से डिटेल्स में कवर किया। और आज की इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 15 में हम लोग कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो एक्चुअल में कहानी क्या है वो समझ लो। कैपेसिटर जो है ये एक डिवाइस है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, चार्जेस स्टोर्ड होते हैं, है ना। तो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है ना, तो हम लोग भी एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ कंपेयर कर सकते हो कि हम लोगों का जो स्टोमक है वो स्टोमक एक कैपेसिटर है। तो हम लोगों के स्टोमक क्या स्टोर करते हैं, फूड। ठीक है, और कैपेसिटर क्या स्टोर करेंगे, चार्ज, है ना, वही सिंपल। ठीक है, तो देखो ये जो कैपेसिटर है, एक्चुअल में कैपेसिटर तीन टाइप के होते हैं, है ना। तो कौन कौन से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नंबर 2 सिलिंड्रिकल और एक स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, तो क्लास 12 के सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ ये पढ़ना है, और ये जो सिलिंड्रिकल स्फेरिकल कैपेसिटर है ये दोनों हमें नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम लोग इसको आज के लेक्चर में कवर करेंगे, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे अभी, है ना। ओके, तो देखो, तो एक ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होंगे। ठीक है, अगर वो स्फेरिकल कैपेसिटर होंगे, उस स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर क्या होंगे, दो स्फेरिकल प्लेट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक प्लेट है जो स्फेरिकल शेप की है, और ये भी एक स्फेरिकल शेप की प्लेट है। तो दोनों की जो सेंटर होंगे वो होंगे सेम सेंटर। बेसिकली आप बोल सकते हो दोनों को कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ऐसे बोल सकते हो। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही मेटल प्लेटेड, मतलब मेटल प्लेट से ऐसे आप बोल सकते हो। अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो दूसरा क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। यही कैपेसिटर की कहानी है। सिमिलरली यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, इसके अंदर भी क्या होंगे, मतलब दो प्लेट्स होंगे सिलेंडर शेप में, ये एक प्लेट और ये एक प्लेट, है ना, सिलेंडर शेप में। तो इसका भी सेम कहानी, एक अगर पॉजिटिव चार्ज होंगे, दूसरा क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होंगे, दो प्लेट्स एक दूसरे से ऐसे, मतलब स्फेरिकल से इस तरह से पैरेलली रहेंगे। ये दो प्लेट्स रेक्टेंगुलर शेप की हो सकते हैं। ओके, और दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस होंगे। ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसको हम लोग यूजुअली डी कहते हैं। आप कोई भी नाम से ऐसे लेटर से इंडिकेट कर सकते हो। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें भी सेम कहानी है। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होंगे और दूसरा नेगेटिवली चार्ज होंगे। क्वेश्चन ये है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करेंगे, ऑब्वियसली चार्ज स्टोर करेंगे, है ना। तो इसका मतलब उसके पास कुछ कैपेसिटी होंगे। वो जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की, यानी एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटर की, वो कैपेसिटेंस कितना होंगे। ठीक है, वो जो कैपेसिटी है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही आपको क्या देंगे, कैपेसिटेंस कितना होंगे वो देंगे, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होंगे, कैपेसिटी होंगे चार्ज स्टोर करने की, वो कैपेसिटेंस कितना होंगे, इस फॉर्मूला से आप निकल सकते हो। क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसकी डिराइवेशन क्या है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग इसी डिराइवेशन को आराम से समझेंगे। ठीक है, आया ना यहाँ तक समझ में मेन कहानी। ओके, तो हम लोग को अभी पता है कि क्या डिराइव करना है, क्या नहीं करना है ना। तो हम लोग आराम से अभी सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लो। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, ये जो मैंने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में वो सब आप लोग देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, ओके, तो एक काम करो, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लो जल्दी से। हाँ, ओके, टॉपिक का नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो हमें चाहिए कैपेसिटेंस की फॉर्मूला कितना होंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो ये फॉर्मूला हमें चाहिए, इसको हम लोग डिराइव करेंगे अभी। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस की फॉर्मूला, ध्यान से देखो। तो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने मान लिया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज दे, ये नेगेटिवली चार्ज दे, ऐसे हमने बोल दिया। ठीक है, ओके, अभी ध्यान से देखो, ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज दे,
इसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, ये जानते हो फर्स्ट चैप्टर में पूरा का पूरा ये चीज हमने पढ़ा था। देखो एक्चुअल में कहानी क्या था, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं। लेट्स कंसीडर ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है। ठीक है, या तो मतलब बोल सकते हो एक चार्ज प्लेट है। ठीक है, तो इस प्लेट से थोड़ी सी दूरी पे, यहाँ पे लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और उसका वैल्यू कितना होंगे, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था, इसको हमने प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। याद है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, है ना, ये तो था सेकेंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था, एक इस तरह से गॉसियन सरफेस इमेजिन किया था। ठीक है, तो हमने कुछ कैलकुलेशन किया था, उसके बाद हमें क्या मिला था, एक फॉर्मूला मिला था, फॉर्मूला था ये। ठीक है, तो बेसिकली एक अगर पॉजिटिवली या नेगेटिवली कोई भी चार्ज प्लेट होंगे, उससे थोड़ी सी दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ऑब्वियसली चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे इस प्लेट से इतनी सी दूरी पे, वो कितना है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, दिस सिग्मा इज चार्ज डेंसिटीज, इसको हम लोग बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, यह था कहानी। और इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक देखो। अभी ये जो प्लेट है ये भी इस तरह की एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। तो बेसिकली इस प्लेट से इतनी सी डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे डायरेक्शन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया सपोज E प्लस, और इसका फॉर्मूला कितना आएंगे, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। देखो यस, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, कितना मिला, E प्लस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन। और इसकी डायरेक्शन ये क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होंगे तो पॉजिटिव से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, इट गोज आउटवर्ड। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट से निकलेंगे इस तरह। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, है ना। तो इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, इसकी डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, इसको हमने बोल दिया E माइनस, इसका वैल्यू कितना होंगे, सेम सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन E माइनस की डायरेक्शन इस तरह क्यों बनाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होंगे। ये तो है कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये सब जानते हो, बेसिक चीजें हैं। अभी ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कितना, इतना। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है कि नहीं, ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, और क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे से। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या कहेंगे, अब बोल सकते हो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अगर कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट कितना होंगे, 0। तो बेसिकली ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी आउटसाइड मतलब बाहर की रीजन पे, इस रीजन को हमने बोल दिया सपोज रीजन 1। ठीक है, तो रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। क्लियर है यहाँ तक, आया समझ में। यस, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में, ये जो प्लेट है इसकी वजह से नीचे की डायरेक्शन में हमने सपोज इस रीजन में, रीजन इसको नाम दे देते हैं रीजन 2। ओके, तो रीजन 2 में हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से कौन सी डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया E माइनस। ओके, तो E माइनस की वैल्यू कितना होंगे, सेम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे इस सरफेस में क्या होंगे, चार्ज होंगे, और इस सरफेस की जो एरिया है उसको हमने सपोज बोल दिया ए, कुछ ऐसे ही बोल दो, है ना।
अभी देखो, ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे और इसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे। इसको हमने बोल दिया E प्लस और इसकी वैल्यू कितना होंगे, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन मैंने बनाया इसके लिए E माइनस के लिए ये डायरेक्शन बनाया और E प्लस के लिए जो डायरेक्शन बनाया ये, ठीक है। तो बेसिकली E प्लस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट और E माइनस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए हमने इस तरह डायरेक्शन बनाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, एंटर होंगे, ठीक है। तो यह पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, निकलेंगे इस तरह से। ये ध्यान में रखना है, बाकी काम आराम से हो जाएंगे, है ना। तो देखो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया था, E प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगे, ठीक है, इसलिए आउटवर्ड इस तरह से ड्रॉ करना होगा। और E माइनस मतलब इस प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे E माइनस, इसकी डायरेक्शन ये बनाया हमने क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होंगे। यहाँ पे ये खेल है सारा का सारा, देखो ध्यान से। ये जो रीजन है बीच में जो रीजन है, यहाँ पे मैंने लेट्स से एक पॉइंट लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। देखो ध्यान से, इस प्लेट की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे इसकी डायरेक्शन ये बनाया हमने और इसको बोल दिया E प्लस। और E प्लस की वैल्यू कितना होंगे, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं। तो बेसिकली E माइनस जो ये E प्लस है, दिस E प्लस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमने अवे फ्रॉम द प्लेट इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसका वैल्यू मैंने लिख दिया सपोज E माइनस। तो इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, क्या मैं इस तरह ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ E माइनस को, देखो ध्यान से। हाँ, तो ये जो E माइनस है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इसकी डायरेक्शन में ये बनाया, तो क्या मैंने यहाँ पे गलत किया, हाँ बोलो यस। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे गलत किया, ठीक है। तो E माइनस शुड बी ड्रॉन इन दिस डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट होंगे तो उस डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा, है ना, इस तरफ। मतलब यू शुड ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स टूवर्ड्स द चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंटर होंगे। तो बेसिकली ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया इसको हमने बोल दिया E माइनस, और ये E माइनस की वैल्यू कितना होंगे, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिला, एक इस प्लेट की वजह से और एक इस प्लेट की वजह से, ठीक है। यहाँ तक कहानी सिंपल है। तो अगर आपसे पूछे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे इस पॉइंट पे, तब आप क्या करोगे, बोलो, ऑब्वियसली प्लस करोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था इस पॉइंट पे, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पे इक्वल तो है लेकिन ऑपोजिट नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए टोटल को निकालने के लिए दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, है ना। तो आप लिखोगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड in between the plates, ओके। तो कितना लिखोगे, E इज इक्वल टू E प्लस और E माइनस लिख दोगे, ठीक है, इस तरह से। तो E प्लस और E माइनस लिख दिया। E प्लस की वैल्यू कितना होंगे, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, प्लस यहाँ पे भी लिखोगे सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो आराम से जब कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आएंगे, ट्वाइस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बेसिकली आंसर आएंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यहाँ तक आ रहे कि नहीं समझ में, देखो एक बार, इजी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाला,
ई प्लस और ई माइनस मिला, इसकी वजह से और इसकी वजह से, है ना। तो दोनों प्लेट्स की वजह से, ये दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की ही प्लेट्स है, तो बेसिकली कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कितना होंगे, इतना होंगे। ठीक है, यहाँ तक। अभी देखो, हमें एक फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था V इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, तो बेसिकली V इज द पोटेंशियल और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, D इज द सेपरेशन डिस्टेंस। तो आप बोल सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया D। तो बेसिकली दिस इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू ई डी ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू ई डी, ई की जगह पे आप लिखोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे D लिख दोगे। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, अभी अभी लिखा था, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे आप लिखोगे चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डी। ठीक है, इंटू डी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया को नीचे लिख दो। ठीक है, ये आ गया V की फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं, देखो तो हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके बाद क्या किया, V निकाला, V मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो पोटेंशियल होंगे वो पोटेंशियल कितना होंगे, दिस मच, Q मतलब चार्ज और D मतलब सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स, और क्या है, एप्सिलॉन नॉट A मतलब एरिया ऑफ द प्लेट्स। ओके, तो एक फॉर्मूला मिला था हमें जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, ये है कैपेसिटेंस की फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, Q की जगह पे Q लिखोगे, है ना, तो फिर V की जगह पे ये लिख दोगे Q बाई डी, Q डी एप्सिलॉन नॉट A लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख पाओगे, क्योंकि तो कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएंगे, है ना, तो नीचे क्या आएंगे, D आएंगे। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला जो सही था वो फॉर्मूला आपको मिल गया। फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, मिटा दिया। तो वो फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटेंस होंगे, चार्ज को स्टोर करके रखने की जो कैपेसिटी होंगे, दैट इज द कैपेसिटेंस, है ना, तो वो कितना होंगे, इस फॉर्मूला से हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम में डिराइव करने के लिए देंगे, आराम से कर सकते हो, है ना, और इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन JEE नीट के एग्जाम्स में क्या करेंगे, आपको ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे आपको बोलेंगे। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक होंगे, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, यहाँ पे मैं समझा दूंगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक आप बोल सकते हो इट इज ए पोर कंडक्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर आप बोल सकते हो। ठीक है, एक कहानी क्या है, देखो ध्यान से, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने लेट्स से कुछ एक कंडक्टर डाल दिया, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे करके सरफेस पे आ जाएंगे। लेकिन जब अगर एक सपोज डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, जिस तरह से इंसुलेटर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन क्या होंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे, तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा मूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा सा मूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही ये पूरा का पूरा एकदम सरफेस तक आगे पूरा का पूरा मूव किया, उस तरह से ये मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करेंगे, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये भी अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करेंगे। तो बेसिकली इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट होंगे। बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन क्या होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे इस डायरेक्शन में। ऑलवेज
इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव डेवलप होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन मतलब अलग अलग हो गया, ठीक है, चार्जेस सेपरेट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइज हो गया। ओके तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे एक डेवलप होंगे, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने बोल दिया सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करोगे, इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ इसको हमने नाम दिया इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन ये है। तो बेसिकली ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ज़्यादा है, और ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है कम है। जब आप माइनस करोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तक, ठीक है, तो आपको कुछ एक रिजल्ट मिलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगे कुछ, तो थोड़ा सा मतलब इससे कम होंगे। ओके तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला यहाँ पे इस केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही होंगे। तो बेसिकली ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को कम कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक इजी। ओके तो देखो ये जो केस है, ये जो कैपेसिटर है, आपको बोलेंगे कि ये जो कैपेसिटर प्लेट से इस कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, इसके अंदर बोलेंगे कि आपको एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे जिसको बोल दिया हमने के। ओके तो इस केस में डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद इस कैपेसिटर की, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कितना होंगे, क्या उतना ही रहेंगे। बिफोर पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस था इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो कितना आया था, इतना आया था, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अंदर क्या इतना ही रहेंगे इसकी कैपेसिटेंस, दैट इज द क्वेश्चन, आंसर इज नो, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होंगे वो कितना हो जाएंगे, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको के से मल्टीप्लाई करना होगा, के क्या होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपको एग्जाम में इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दिया होंगे, ठीक है। ओके तो ये था कहानी कैपेसिटर के। जब आप एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं रखोगे, यानी मतलब दो ही प्लेट्स है सिर्फ, अंदर कुछ नहीं है, तो उस केस में जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होंगे वो कितना होंगे, इतना सा होंगे, ठीक है। जब एक डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे, और यहाँ पे के क्या है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके तो ये था कहानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यस ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तब आराम से किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके थैंक यू।